मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है और ना ही कोई इसे परिस्थितियों में बांध सकता है। अगर इरादे नेक हों तो हर सपने को साकार किया जा सकता है। लगन और कड़ी मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन है। इस बात का सीधा उदाहरण पेश किया है राजस्थान के श्री गंगानगर रेलवे पटरियों के पास बनी झुग्गी झोपड़ी में रहकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने वाली बेहद गरीब दलित परिवार की बेटी पूजा नायक ने। एक गरीब परिवार की लड़की जिसका बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया हो, माँ ने मजदूरी करते हुए इस बेटी को पढ़ाया है। 4 साल की थी जब पिता का साया सिर के ऊपर से उठ गया और बेहद गरीब पृष्ठभूमि से निकल करके इस बेटी ने इतिहास रचने का काम किया है। 3 बहनें, 1 भाई। माँ ने बड़ी कठिनाई से सभी का पालन पोषण किया, लेकिन माँ को दूर दूर तक पता नहीं था कि बेटी पूजा के दिमाग में, इसके मन में कुछ और ही बातें हिलोरे ले रही हैं। और इतना ही नहीं, दरअसल इस देश के अंदर एक विडंबना बनती है कि बहुत एक लंबी कड़ी चलती है। जो बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से निकल करके आते हैं, चाहे इस कड़ी में मैं मोना श्रीनिवासन की बात करूं, चाहे गोविंद जायसवाल की बात करूं, चाहे मैं प्रियंका बेनीवाल की बात करूं, और उसके बाद इतिहास पर इतिहास रचते चले जाते हैं, तो एक नया नाम जुड़ गया इतिहास के पन्नों में, जो बेहद ही गरीब पृष्ठभूमि से निकल करके आई और जिन्होंने बिल्कुल एक नया कीर्तिमान इस देश के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत की है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक करके, यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करके इस बेटी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। सबकी रोल मॉडल बन करके दिखा दिया है इस देश के अंदर। इन्होंने इस बात को साबित करके दिखा दिया है कि बेटियां भी किसी सूरत में पीछे नहीं हैं। तो साथियों, ये आपको कैसी लगी कहानी, इसको आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत